एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार द्वारा का प्रैक्टिस सेट नंबर 55 वॉल्यूम 3 ही रहने वाला है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। आई होप यह क्लास आप लोगों को पसंद आए। सबसे पहले तो आप लोग क्वेश्चन को आराम से पढ़ा करिएगा, उसके बाद ही आंसर दिया करिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया, मिलान करें। प्रावधान और अनुच्छेद हैं। विधानसभाओं का पठन जो है अनुच्छेद 170 में है। विधानसभाओं का पठन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 170। राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन अनुच्छेद 176 हो जाएंगे। विधान परिषद का गठन 171। राज्य विधायिका सत्र अनुच्छेद 174। आंसर हो जाएंगे 4, 3, 1, 2। ऑप्शन नंबर सी। एक बार फिर से देखिएगा, विधानसभा का पठन अनुच्छेद 170 में है। राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन अनुच्छेद 176। विधान परिषदों का गठन अनुच्छेद 171। राज्य विधायिका सत्र अनुच्छेद 174। क्लियर। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल देशों के संगठन की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रमंडल देशों के संगठन की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन हो जाएगा बी, 1926। आयुध निर्माता दिवस कब मनाया जाता है? आयुध निर्माता दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस कब मनाया जाता है? 18 मार्च को। नेक्स्ट है, काकरिया झील जो कि गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है, किसके द्वारा बनवाई गई? काकरिया झील कहाँ है? तो अहमदाबाद में है। किसके द्वारा बनवाया गया है? सुल्तान कुतुबुद्दीन के द्वारा। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में है। जीव मंडल में क्रियाशील सभी चक्रों में सबसे मंद गति से संपादित होता है। जीव मंडल में क्रियाशील सभी चक्रों में सबसे मंद गति से संपादित होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए, अवसाद चक्र। इनमें से कौन सा अनुच्छेद संसद को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर अमल करने के लिए विधायन बना सकता है? इनमें से कौन सा अनुच्छेद संसद को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर अमल करने के लिए विधायन बना सके? आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 253 के द्वारा। नेक्स्ट है, म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? म्यांमार का पेंगु योमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? खनिज तेल का। पेंगु योमा क्षेत्र खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाले रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया है? दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया है? चीन ने। हाल ही में हॉकी एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 के शुभांकर बोमन का अनावरण कहाँ किया गया? बोमन का अनावरण कहाँ किया गया है? तो यह किया गया चेन्नई में। हाल ही में तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बन गए हैं? हाल ही में तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा क्या? बताइएगा, 1 मिनट रुक जाएंगे। ऑप्शन हो जाएगा क्या? अंशुमन झिगरन। अंशुमन झिगरन। ऑप्शन नंबर बी। मैंडूस तूफान का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? सितरंग का नाम रखा था थाईलैंड ने। मैंडूस तूफान का नामकरण किसने रखा है? तो यूएई ने, संयुक्त अरब अमीरात ने। गृह ज्योति योजना किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? गृह ज्योति योजना किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? गृह ज्योति योजना कर्नाटक का है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों राजवंशीय इतिहासों तथा वीरगाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों राजवंशीय इतिहासों तथा वीरगाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? मगध का। ऑप्शन नंबर सी, मगध। मृदा के अपघटन के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। मृदा के संघटन के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। ऑप्शन नंबर डी जो है असत्य दिया गया। कार्बनिक पदार्थ लगभग 5 से 10%, खनिज पदार्थ लगभग 40 से 45%, मृदा जल लगभग 25%। इनमें से कौन सी कृषि की वह तकनीक है जिसके अंतर्गत पौधे उगाने के साथ साथ मत्स्य पालन सम्मिलित रूप से किया जाता है? निम्न में से कौन सी कृषि की वह तकनीक है जिसके अंतर्गत पौधे उगाने के साथ साथ मत्स्य पालन सम्मिलित रूप से किया जाता है? ये हो जाएगा एक्वापोनिक कृषि। एक्वापोनिक कृषि।
पहली बार कोयले का औद्योगिक खनन सन 1774 में कहाँ किया गया? पहली बार कोयले का औद्योगिक खनन 1774 में कहाँ किया गया था? रानीगंज। किस क्रम के चट्टानों में सर्वाधिक चूना पत्थर का भंडार पाया जाता है? किस क्रम के चट्टानों में सर्वाधिक चूना पत्थर का भंडार पाया जाता है? कुडप्पा में, ऑप्शन नंबर डी। तारांकित प्रश्नों की सूची किस रंग में छपी होती है? तारांकित प्रश्नों की सूची किस रंग में छपी होती है? हरे रंग में। जब राजा दरबार में बैठा हो तो उसे प्रजा से बाहर प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए, उपयुक्त कथन किसका है? जब राजा दरबार में बैठा हो तो उसे प्रजा से बाहर प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए, उपयुक्त कथन किसका है? यह कथन है चाणक्य का। हाल ही में किस शहर की पुलिस ने 14 जून 2023 को नो हॉर्निंग डे घोषित किया है? नो हॉर्निंग डे घोषित किया है। कहाँ की पुलिस ने? आंसर हो जाएगा सी, मुंबई। कौन सा सुमेलित गलत दिया गया है? कौन सा सुमेल जो है गलत दिया गया है? जास्कर पंजाब हिमालय, नंदा देवी नेपाल हिमालय, यह गलत दिया गया है। नंदा देवी आएगा कुमायूं हिमालय में, जास्कर पंजाब हिमालय में आएगा। कुलाकांडी असम हिमालय, यमुना का उद्गम कुमायूं हिमालय, ये सही है। निम्न में से कौन वॉल्सन झील का एक अच्छा उदाहरण है? वॉल्सन झील का एक अच्छा उदाहरण है सांभर झील, ऑप्शन नंबर डी। वॉल्सन झील का एक अच्छा उदाहरण सांभर झील है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तारों का रंग और उम्र दिया गया है। कौन सा कथन है जो सही दिए गए हैं? नीला व सफेद युवा तारा है, नारंगी पौध तारा, लाल वृद्ध तारा। 1 2 3 हो जाएंगे, तीनों के तीनों सही है। नीला व सफेद युवा तारा है, नारंगी पौध तारा है, लाल वृद्ध तारा है। फिलीपींस में स्थानांतरण कृषि को क्या कहा जाता है? फिलीपींस में स्थानांतरण कृषि को क्या कहा जाता है? कैंगिन, ऑप्शन नंबर बी, कैंगिन कहा जाता है। सैंधव सभ्यता के किस प्रस्तर से सीपी की बनी हुई पटरी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? सैंधव सभ्यता के किस प्रस्तर से सीपी की बनी हुई पटरी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो। सीपी की बनी हुई पटरी मोहनजोदड़ो। गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? चन्ना, चान या चन्ना। पहली रेलवे लाइन भारत में कब बिछाई गई? गौर करिएगा क्वेश्चन पे। पहली रेलवे लाइन भारत में कब बिछाई गई? पहली बार चली थी 1853 में, बिछाई कब की? 1849 में। 1849 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, सांस लेने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के एक झंडा गीत की रचना हुई, इस झंडा गीत को किसने लिखा था? बताइएगा। 1857 के विद्रोह के एक झंडा गीत की रचना हुई, इस झंडा गीत को किसने लिखा था? अजीमुल्लाह ने। किसने? अजीमुल्लाह ने। नेक्स्ट है अपरिंदर सिंह का संबंध किस खेल से है? अपरिंदर सिंह का संबंध किस खेल से है? ट्रिपल जंप से। ट्रिपल जंप से। पश्चिम अफ्रीका की निम्नलिखित झीलों में कौन सी एक सूखकर मरुस्थल में बदल गई है? पश्चिम अफ्रीका की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक जो है सूखकर मरुस्थल में बदल गई है? वहां पे पहले झील था। आंसर हो जाएगा बी, लेक फागुविन। लेक फागुविन। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रमाण एवं नेक्स्ट एक और फिर से क्वेश्चन सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत अंतर्निहित है? कौन सा अधिकार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत अंतर्निहित है? आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा निजता का अधिकार, अनुच्छेद 21 में है, मौलिक अधिकार है। निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुष्क सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तुतिनामा रखा? निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुष्क सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तुतिनामा रखा? ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। तुतिनामा के लेखक ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। शुष्क सप्तती किसका है? तो चिंतामणि भट्ट का है। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय का स्थान दिल्ली के अलावा कहीं और निर्धारित करने का अधिकार है? उच्चतम न्यायालय का स्थान दिल्ली के अलावा कहीं और निर्धारित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह प्राप्त है भारत के मुख्य न्यायाधीश।
उच्चतम न्यायालय का स्थान दिल्ली के अलावा कहीं और निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास। 34 का आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। बाकी आप लोग देख लेंगे। संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है, निम्न में से यह कथन किसका है? संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है, निम्न में से यह कथन किसका है? यह कथन है सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर का। बिल्कुल राइट आंसर है सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर का। नगर पालिका के लिए वित्त आयोग की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है? नगर पालिका के लिए वित्त आयोग की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन को देख लें, आंसर क्या हो जाएगा? नगर पालिका के लिए वित्त आयोग अनुच्छेद 243 वाई। 243 वाई। ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड में सिविल सर्वेंट शब्दों का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष से किया जाने लगा था? ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड में सिविल सर्वेंट शब्दों का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष से किया जाने लगा था? आंसर हो जाएगा डी 1765 से। नेक्स्ट है पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थी? नूनीज जो कि अच्युत देव राय के दरबार में आया था, पुर्तगाली था, किन क्षेत्रों में निपुण थी? महिलाओं के बारे में क्या लिखा था? तो कुश्ती में निपुण थी, ज्योतिष शास्त्र में निपुण थी, लेखाकरण में, भविष्यवाणी में भी। आंसर हो जाएगा डी चारों। कॉसलैंड शब्द किस खेल से संबंधित है? कॉसलैंड शब्द किस खेल से संबंधित है? खो खो से। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? यहाँ पे क्वेश्चन क्या है फिर से सुनिएगा। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला पूछा जा रहा है, तो यह कौन थी? तो यह थी गर्टरूड एडरले। गर्टरूड एडरले कहाँ की थी? अमेरिका की थी। जबकि यहाँ पे क्वेश्चन रहता इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तब हो जाता आरती शाह। क्वेश्चन अलग है। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला गर्टरूड एडरले जो कि अमेरिका की थी। भारत का अगर पूछा जाता तब हो जाता आरती शाह। क्लियर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल राइट आंसर है, कंफ्यूज ना होइएगा आप लोग। मुखबरात किस देश की प्रमुख गुप्तचर संस्था है? मुखबरात किस देश की प्रमुख गुप्तचर संस्था है? मुखबरात मिस्र का है। बिल्कुल राइट आंसर। मुखबरात कहाँ का है? तो मिस्र का है। यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ है? यह है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स। यहाँ पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, गला बार बार बज रहा है। यहाँ मुश्किल से 10 दिन से धूप नहीं उग पाई है पॉल्यूशन की वजह से। किस सूफी संत को यह श्रेय दिया जाता है कि उसने दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का आरंभ किया? दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का आरंभ किया किसने? तो यह किया था बुरहानुद्दीन गरीब ने। बुरहानुद्दीन गरीब ने। ऐसे तो निजामुद्दीन औलिया, इनका दरगाह कहाँ है? तो यह दिल्ली में है। दिल्ली में है। इनके शिष्य का नाम है अमीर खुसरो, इनका भी दरगाह कहाँ है? तो दिल्ली में है। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मोइनुद्दीन चिश्ती थे। इनका दरगाह कहाँ है? अजमेर शरीफ, जिसे ख्वाजा गरीब भी कहा जाता है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना किसके द्वारा सन 1823 में किया गया? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना किसके द्वारा सन 1823 में किया गया? हेनरी थॉमस कुलब्रुक के द्वारा। हेनरी थॉमस कुलब्रुक के द्वारा। इनमें से कौन पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक नहीं था? पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक कौन नहीं था? मुनरो, एल्फिस्टन मैकाले थे, जबकि H.T. प्रिंसेप नहीं था। ऑप्शन हो जाएगा बी। मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को कहते हैं? मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को कहते हैं? यह कहते हैं होलार्ड। क्या कहते हैं? होलार्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कुलाह दारन कहलाते थे? कुलाह दारन कहलाते थे, यह कहलाते थे सैयद। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कुलाह दारन कहलाते थे? तो यह सैयद कहलाते थे। किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? किसके सुझाव पर? तय रखा गया है दादा भाई नौरोजी, जो कि कांग्रेस के 3 अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। 1888, 1886 कलकत्ता, 1893 लाहौर, 1906 कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्थापक कौन थे? एओ हुम थे।
डब्ल्यू सी बनर्जी 1885 अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, प्रथम अध्यक्ष यही थे। किस ब्रिटिश पत्रकार ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारत की यात्रा की तथा 1908 में द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नामक पुस्तक भी प्रकाशित की? किस ब्रिटिश पत्रकार ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारत की यात्रा की तथा 1908 में द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नामक पुस्तक भी प्रकाशित की? हेनरी वुड नेविंसन। सैडलर कमीशन में दो भारतीय सदस्य कौन थे? सैडलर कमीशन में दो भारतीय सदस्य कौन थे? आशुतोष मुखर्जी तथा जियाउद्दीन अहमद। सैडलर कमीशन 1917 में दो भारतीय सदस्य आशुतोष मुखर्जी तथा जियाउद्दीन अहमद थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड हेस्टिंग को मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग की उपाधि कब दी गई? लॉर्ड हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग नहीं है, लॉर्ड हेस्टिंग को मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग की उपाधि कब दी गई? सुंगौल संधि के बाद, सुंगौली की संधि के बाद। मेतेशनी का संबंध किस संगठन से था? मेतेशनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? मेटरनिख का है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने हाल ही में किस नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने हाल ही में किस नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की है? बताइएगा। विज्ञान विदुषी, विज्ञान विदुषी। नेक्स्ट है, सीमा सड़क संगठन ने किसे भारत का प्रथम गांव बनाया है? सीमा सड़क संगठन ने किसे भारत का प्रथम गांव बनाया है? यह बनाया है माना को, उत्तराखंड। माना कहाँ है? उत्तराखंड। माना दर्रा भी कहाँ है? तो उत्तराखंड में ही है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करवा पाती हूँ आप लोग को देखते भी, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे भी क्लास करना होता है। मैं बहुत मुश्किल से 2 घंटा टाइम निकालती हूँ वीडियो बनाने का, चाहे वो एजुकेशन ब्रांच चैनल हो या फिर स्टडी क्लास। 2 घंटे में ही मैं 2, 3 या फिर 4 जितने भी मैं वीडियो बना सकूँ 2 घंटे का ही मैं टाइम देती हूँ। उसके बाद मुझे भी पढ़ाई करना होता है, मैं भी क्लास ले रखी हूँ, मेरा क्लास 1-2 क्लास पीछे भी चल रहा है, बट कोई नहीं, मैं डिस्कशन इसीलिए नहीं करवा पाती हूँ और कोई कारण नहीं है, डिस्कशन करवाने से मुझे ही फायदा है। बताइएगा 57 का आंसर क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब के लिए माफ़ी चाहती हूँ। भारत का हपला कार्बन तटस्थ गांव कहाँ विकसित किया जाएगा? भारत का हपला कार्बन तटस्थ गांव कहाँ विकसित किया जाएगा? बताइएगा। भिवंडी महाराष्ट्र, भिवंडी महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 में। नीचे दिए गए प्रश्न के सही उत्तर का चयन करें। कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं? खाद्य वस्तुओं को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भार उनके थोक मूल्य सूचकांक में दिए गए भार से अधिक है। नेक्स्ट है, WPI सेवाओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को नहीं पकड़ता जैसे कि CPI करता है। 1 और 2 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में किस देश को INS कृपाण उपहार में दिया है? भारत ने हाल ही में किस देश को INS कृपाण उपहार में दिया है? किसे दिया है? पाकिस्तान को तो दे नहीं सकता, वियतनाम को दिया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसे हाल ही में जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? सलमान रुश्दी को। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से यह किसका कथन है कि यदि आप बेरोजगारी समाप्त करना चाहते हैं तो मुद्रास्फीति की दर बर्दाश्त नहीं करनी होगी? एक बार फिर से, निम्नलिखित में से यह किसका कथन है कि यदि आप बेरोजगारी समाप्त करना चाहते हैं तो मुद्रास्फीति की दर बर्दाश्त करनी होगी? ऑप्शन हो जाएगा सी, फिलिप्स। किसका कथन है? फिलिप्स का है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? राजपाल और राज दिए गए हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? फागू चौहान बिहार, शिव प्रताप शुक्ल हिमाचल प्रदेश, इसी में से कोई आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फागू चौहान बिहार के राज्यपाल नहीं है, शिव प्रताप शुक्ल हिमाचल प्रदेश के। इसे तो करंट के अनुसार याद रखा करिएगा, ये सब चेंज होते रहता है। एस अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के, CP राधाकृष्णन झारखंड के। समुद्र पारीय क्षेत्रों को मिलाकर सर्वाधिक समय कटिबंध किस क्षेत्र के पास है? समुद्र पारीय क्षेत्रों को मिलाकर सर्वाधिक समय कटिबंध किस क्षेत्र के पास है? बताइएगा। आंसर हो जाएगा फ्रांस, फ्रांस हो जाएंगे। भारत के तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य कौन ब्रिज स्थित है जिसकी शुरुआत धनुषकोडी नामक स्थान से होती है तथा पंबन द्वीप इसी ब्रिज का एक हिस्सा है? क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िएगा। भारत के तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य कौन ब्रिज स्थित है जिसकी शुरुआत धनुषकोडी नामक
स्थान से होती है तथा पंबन द्वीप इसी ब्रिज का एक हिस्सा है। आंसर हो जाएगा एडम्स ब्रिज। शाहपुर कंडी बांध परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? शाहपुर कंडी बांध परियोजना किस नदी पर? रावी नदी पर। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पूर्वोत्तर में कहां अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? बताइएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पूर्वोत्तर में कहां अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? यह खोला है कोहिमा, नागालैंड। प्राक्कलन समिति की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? प्राक्कलन समिति की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई है? जॉन मथाई समिति। कब की गई है? 1950 में। टोटल सदस्य जो हैं 30 हैं, 300 के 300 जो हैं लोकसभा से हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। एजुकेशन ब्रांच बाय काजल शर्मा, एजुकेशन ब्रांच बाय काजल शर्मा टेलीग्राम चैनल होगा, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। वहाँ भी मैं क्वेश्चन देने का प्रयास करूँगी। हालांकि लेट हो जाता है, 11-12 बजे के करीब मैं देने को प्रयास करूँगी रात में। बताइएगा, इंटरनेट का पिता कहा जाता है? इंटरनेट का पिता किसे कहते हैं? विट सेर्फ को। हाल ही भारत के किस राज्य में गेको मेजोरोमेंसिस नामक उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? गेको मिजोरामेंसिस नामक उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति खोज की गई है। कहाँ खोज की गई है? मिजोरम में। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी नाहिदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? नाहिदा खान जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, यह किस देश की खिलाड़ी हैं? तो यह पाकिस्तान की हैं। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ईगा स्विएटेक ने। पहली हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कैपिटल हिल में किया गया। बताएं कि यह कहाँ अवस्थित है? कैपिटल हिल कहाँ अवस्थित है? अमेरिका में। किस राज्य ने हाल ही में अरुण पोल नामक एक ऐप लॉन्च किया है? किस राज्य ने हाल ही में अरुण पोल नामक एक ऐप लॉन्च किया है? अरुण पोल ऐप अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, किस राज्य में हाल ही में बिहू कुह उत्सव मनाया गया है? गौर करिएगा, बिहू देख करके असम को टिक ना कर दीजिएगा। बिहू कुह उत्सव जो मनाया गया है, यह कहाँ मनाया है? बताइएगा। बिहू कुह उत्सव मनाया गया अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल राइट आंसर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। बिहू कुह उत्सव कहाँ मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में, ना कि असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा राज्य हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया है? पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष पर कौन सा राज्य पहुंच गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया गुजरात, तमिलनाडु। आंसर तो सी दिया गया, एक बार इसे कंफर्म करिएगा। तमिलनाडु होगा या फिर गुजरात होगा। मेरे ख्याल से तमिलनाडु होना चाहिए, लेकिन आप लोग कंफर्म करिएगा। पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया है गुजरात या तमिलनाडु। आंसर सी दिया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि निम्नलिखित में से किन कारणों से होती है? भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि निम्नलिखित में से किन कारणों से होती है? क्लास में तमिलनाडु बताया गया है। मैं आप लोग को ये भी बता दे रही हूँ, क्लास में तमिलनाडु बताया गया, आंसर गुजरात दिया गया है। इस कारण से ही कंफ्यूजन हो रहा है 76 में। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उनमें वृद्धि निम्नलिखित में किन कारणों से होती है? इसका आंसर 1, 2 और 4 दिए गए हैं। विस्तारित नीतियां, राजकोषीय प्रोत्साहन, उच्च क्रय शक्ति। देख लीजिएगा एक बार फिर से। नेक्स्ट है, आंसर हो जाएंगे ए। किसी वृक्ष को अधिकतम हानि निम्न से कैसे पहुंचती है? किसी वृक्ष को अधिकतम हानि निम्न में से कैसे पहुंचती है? उसकी छाल को नाश कर देंगे तो सर्वाधिक हानि पहुंचती है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं, क्या पैदा करते हैं? कार्बनिक द्रव्य। पके हुए अंगूर में होता है, यहाँ पे अधिकांश लोग गलत टिक करेंगे। पके हुए अंगूर में क्या होता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, माल्टोज। ऐसे तो हम लोग सभी जानते हैं कि फल में क्या होता है? तो फ्रुक्टोज होता है। फल में क्या होता है? फ्रुक्टोज होता है। अनाज में क्या होता है? माल्टोज होता है। इसका जो आंसर होगा, पके हुए अंगूर में क्या होता है? तो यह होता है ग्लूकोज। ना विश्वास है, गूगल पे सर्च करिएगा, आंसर होगा ए। फ्रुक्टोज ना होगा।
नेक्स्ट है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। विटामिन ए, रेटिनॉल, जीरोफ्थेल्मिया रोग कहाँ भंडारित होता है? ये आकृति में। ऑप्शन नंबर ए होगा। इंसुलिन होता है। इंसुलिन क्या होता है? तो यह प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। इंसुलिन क्या है? तो प्रोटीन है। एक स्वरागीत फसल है। एक स्वरागीत फसल कौन सा है? तो यह धान है। क्या है? धान है। किस मनोरोग को पागल की संज्ञा दी जाती है? किस मनोरोग को पागल की संज्ञा दी जाती है? बताइएगा, क्या हो जाएगा आंसर? तो यह हो जाएगा साइकोसिस। साइकोसिस। वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था? आप लोग बताएंगे कब दिया गया था, किस कार्य के लिए दिया गया था? तो नक्षत्र भौतिकी के लिए। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर 2 गुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह होता। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर 2 गुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह होता। कहने का मतलब है कि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है दुगनी कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? अब जितना है उसका चौथा भाग होगा। अब जितना है उसका चौथा भाग होगा। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कोशिका क्रिया। थर्मस बोतल में पेय पदार्थों को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर इनमें से किसकी परत लगाई जाती है? बताइएगा। रजत परत। कौन सा परत? रजत परत। म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हॉल की दीवारों को ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? आयनीय विकिरण। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? आयनीय विकिरण। आज का लेवल कुछ ठीक है पहले के मुताबिक, ऐसे तो इनका लेवल हाई रहता ही है। इससे अच्छा प्रैक्टिस सेट क्वार्टिलिया जीएस का ठीक रहता है, उसका लेवल उतना हाई नहीं रहता है। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है केवल डीजल, डीजल के वाष्प और वायु, डीजल और पेट्रोल का मिश्रण होना चाहिए। 1 मिनट रुक जाएंगे, इसका भी अपना काम करने देंगे। हाँ, डीजल और पेट्रोल का मिश्रण होगा। डीजल वायु तथा पेट्रोल को नहीं, सी होगा। सी। प्राकृतिक गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है? प्राकृतिक गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है? 91 का जो आंसर दिया गया है ना वो गलत दिया गया है। 91 का आंसर जो है डीजल की वाष्प और वायु दिया गया है जो कि गलत है। क्लास में ऑप्शन नंबर सी बताया गया है। मेरे ख्याल से यही सही है, डीजल और पेट्रोल का मिश्रण। क्लास में ऑप्शन सी बताया गया है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य दिया गया है? इसका प्रयोग ईंधन के तौर पर किया जाता है, सही है। यह गैसीय हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, ये भी सही। इसका प्रयोग उर्वरकों के निर्माण में किया जाता है, SO तथा H2 का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। मोती के मुख्य अवयव हैं। मोती के मुख्य अवयव एरागोनाइट और कांचुअलिन। बंद कमरों में स्टोव अंगीठी का प्रयोग न करने की सलाह निम्नलिखित कारण से दी जाती है। वही हीटर का प्रयोग नहीं करने का सलाह दिया जाता है। कुछ टाइम पहले जो एक मामला आया था जिसमें घर के परिवार जितने भी थे सारे के सारे की मृत्यु हो गई थी इसी कारण से, बंद कमरे में स्टोव या फिर हीटर चलाने की वजह से। तो कौन सा गैस उसमें निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। 94 का हो जाएगा सी। मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण है। मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण है। आंसर हो जाएगा डी, पैराफिन मोम एवं सिस्टेरिक एसिड का आंसर हो जाएगा डी। अब यहाँ से मैं आंसर टिक कर दूँ तो आप लोग मिला लीजिएगा। 96 का आंसर हो जाएगा डी। 97 का हो जाएगा डी। 98 ऑप्शन नंबर सी। 99 ऑप्शन नंबर सी।
और लास्ट प्रश्न इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों को टेलीग्राम चैनल एजुकेशन ब्रांच वहीकाल शर्मा, उसे आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। उस पर भी मैं क्वेश्चन बिहार दरोगा से संबंधित ही डालती हूँ और कुछ PDF भी प्रोवाइड कर देती हूँ, जैसे कि यूटेरिया ये सब का हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से। आप लोग को धन्यवाद।